फंक्शन लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। इस कहानी का नाम है द मून प्रिंस सोलमेट। कहानी की शुरुआत में हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पर विहिंग अपने पेरेंट्स जियांग फैमिन और मैडम यू के साथ रहता है। दोनों विहिंग को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो उन दोनों का एक लौता बेटा है। विहिंग अब 6 साल का हो चुका है। वो एक ओमेगा है और अब स्कूल जाने लगा है। स्कूल में सारे टीचर्स विहिंग को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूट होने के साथ साथ बहुत अच्छा पढ़ाई भी करता है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। विहिंग अब 10th क्लास में पढ़ता है। आज विहिंग का बोर्ड एग्ज़ाम है। वो एग्ज़ाम देने के लिए आज स्कूल गया है। मैडम यू घर का सारा काम करने के बाद लंच बनाकर विहिंग का वेट करने लगी। एग्ज़ाम देने के बाद विहिंग अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ मिलकर बस में बैठ गया। सब मिलकर बात करने लगे। जब उन लोगों का स्टॉपेज आया वो एक एक कर उतरने लगे। जब विहिंग का स्टॉपेज आया वो बस से उतरा और घर के अंदर चला गया। मैडम यू विहिंग को देखकर कहती हैं, आज तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया विहिंग? विहिंग कहता है, अच्छा गया माँ। मैडम यू कहती हैं, तुम जाकर फ्रेश होने के बाद कपड़े चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। विहिंग ठीक है कहकर अपने रूम में चला गया। वो तैयार होकर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। दोनों मिलकर लंच करने लगे। विहिंग आज की सारी बातें मैडम यू को बताने लगा। मैडम यू और विहिंग दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हालांकि विहिंग मैडम यू का खुद का बेटा नहीं है, ये बात विहिंग को पता नहीं है। लंच करने के बाद मैडम यू विहिंग से कहती हैं, बेटा तुम अब कमरे में जाओ और जाकर पढ़ाई करो। विहिंग ठीक है कहकर अपने रूम में चला गया। मैडम यू अपना काम करने लगी। शाम को मैडम यू विहिंग के लिए एक ग्लास में दूध गर्म कर लेके जाती हैं और विहिंग को देकर कहती हैं, विहिंग इसे पी लो। विहिंग चुपचाप उसे पी लेता है। मैडम यू गिलास लेकर नीचे आ गई। कुछ समय बाद विहिंग नीचे आकर मैडम यू को देखने लगा। मैडम यू कहती है, क्या हुआ, तुम्हारा पढ़ाई हो गया? विहिंग कहता है, माँ मैं बहुत समय तक पढ़ चुका हूँ, क्या थोड़ी देर में टीवी देख लूँ? मैडम यू कहती हैं, ठीक है पर थोड़ी देर, ज़्यादा वक्त तक नहीं। विहिंग खुश हो गया और स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, और वो जाकर टीवी देखने लगा। मैडम यू भी स्माइल करते हुए विहिंग के पास जाकर बैठ गई। विहिंग टीवी देखने के साथ साथ बीच बीच में मैडम यू के साथ बात कर रहा था। मैडम यू भी विहिंग के साथ बात करने लगी। कुछ समय बाद विहिंग मैडम यू के गोद में सर रखकर लेट गई। मैडम यू विहिंग के सर पर हाथ फिराने लगी। विहिंग को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। विहिंग कहता है, माँ ऐसा ही करती रहो, बहुत अच्छा लग रहा है। मैडम यू ठीक है कहकर उसकी बालों को सहलाने लगी। कुछ समय बाद मैडम यू विहिंग को कहती हैं, बेटा शाम के 7:30 बज चुके हैं, अब तुम उठकर बैठ जाओ और टीवी देखो, मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाती हूँ। विहिंग ठीक है कहकर बैठ गया। मैडम यू वहाँ से उठकर किचन में चली गई और विहिंग के लिए डिनर बनाने लगी। रात के 8:30 बजे डिनर बनकर तैयार हो गया। मैडम यू विहिंग के पास जाकर कहती हैं, डिनर बन के तैयार हो गया है विहिंग, चलो अब टीवी बंद करो और डिनर कर लो। विहिंग ठीक है कहकर टीवी को बंद कर देता है और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। मैडम यू विहिंग के पास ही बैठी हुई थी। विहिंग खाने को घूरे ही जा रहा था, खाना खा नहीं रहा था। मैडम यू विहिंग को देखकर कहती हैं, क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? विहिंग कहता है, माँ आप तो मेरे साथ खाना खाती नहीं हो, डैड भी रात को बहुत लेट में आते हैं, मुझे अकेले खाने का मन नहीं कर रहा, क्या आप मुझे खिला दोगी? मैडम यू कहती है, ठीक है, और वो विहिंग को खिलाने लगी। विहिंग खाना खा लेता। खाना खिलाने के बाद मैडम यू कहती है, अब तुम अपने कमरे में जाओ, थोड़ा सा पढ़ने के बाद सो जाना। विहिंग ठीक है कहकर अपने कमरे में चला गया। कुछ समय बाद जब मैडम यू विहिंग के कमरे में जाकर देखती हैं तो विहिंग सो चुका है। मैडम यू विहिंग के पास गई, उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर करके डोर को लॉक करके नीचे आ गई। रात के 11 बजे जियांग फैमिन ऑफिस से घर लौटे और बेल को रिंग करने लगे। मैडम यू जाकर दरवाज़ा खोल देती हैं। जियांग फैमिन घर के अंदर आए। दोनों ने मिलकर डिनर कर लिया। डिनर करने के बाद दोनों अपने रूम में चले गए और सो गए। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। विहिंग का बोर्ड एग्ज़ाम भी हो चुका था। विहिंग के पास अब पढ़ाई नहीं थी। वो मैडम यू को काम में हेल्प करता था और 4 बजे अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाया करता था।
आज शाम को 4 बजे विहिंग मैडम यू से कहता है, माँ मैं जाऊँ, मैं अपने दोस्तों के साथ घूम कर आऊँगा। मैडम यू कहती है, ठीक है जाओ, पर ज़्यादा दूर मत जाना और ख़ुद का ख्याल रखना, कहीं पे चोट मत लगाना, और शाम के 6 बजे से पहले घर आ जाना। विहिंग कहता है, ठीक है माँ, और वो वहाँ से चला गया। शाम को 6 बजे विहिंग घर लौटकर फ्रेश हो जाता है। मैडम यू विहिंग को खाने के लिए कुछ स्नैक्स देती है। वो दोनों मिलकर फ़ोन में कुछ गेम खेलते हैं। उसके बाद बैठकर टीवी देखने लगे। विहिंग अब पहले की तरह जल्दी नहीं सोता। वो जियांग फैमन और मैडम यू के साथ मिलकर डिनर करने के बाद सोता है। कुछ दिनों बाद जियांग फैमन ने एक न्यू कार खरीदा, जिसे देखकर विहिंग और मैडम यू दोनों बहुत खुश हो गए। जियांग फैमन मैडम यू और विहिंग को लेकर उसी दिन कार में थोड़ा सा घुमा कर आए, फिर वो अपने काम में चले गए। 2 दिन बाद विहिंग का बर्थडे था। मैडम यू जियांग फैमन से कहती हैं, आप इस बार विहिंग को क्या गिफ्ट देने वाले हो? जियांग फैमन कहते हैं, मैं इस बार विहिंग को घुमाने लेकर जाऊंगा और उसे एक फ़ोन गिफ्ट में दूंगा, क्योंकि वो अब बड़ा हो चुका है, उसके पास भी एक फ़ोन होना चाहिए। मैडम यू कहती हैं, आपने तो पहले कभी नहीं कहा, इस बार क्यों उसे फ़ोन देना चाहते हो? विहिंग अब बड़ा हो चुका है, उसकी 10वीं एग्ज़ाम हो चुकी है, मुझे पता है वो बहुत अच्छे मार्क्स से पास करेगा और उसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पर नहीं है। इसके लिए उसे बाहर जाना पड़ेगा, इसीलिए मैं उसे ये फ़ोन दे रहा हूँ। मैडम यू कहती हैं, पर मैं नहीं चाहती वो हमसे दूर जाए। जियांग फैमन कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम किस बात से डरती हो, पर जो होना होगा वो होकर ही रहेगा। हम उसके लिए विहिंग की पढ़ाई को तो रोक नहीं सकते ना। मैं चाहता हूँ विहिंग बहुत अच्छी तरह पढ़े और एक बड़ा आदमी बने। पता नहीं उसे देखने तक मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा, पर हाँ, मैं इस बार विहिंग को बर्थडे में घुमाने लेकर जाऊँगा। हम सब मिलकर घूमने जाएंगे। मैडम ये कहती है, रहने दीजिए, आप ज़्यादातर ऐसा ही कहते हैं, पर घुमाने के लिए कभी नहीं लेके जाते। इसी वजह से विहिंग उदास हो जाता है। आप अगर फिर से उससे ये कहेंगे कि आप उसे घुमाने लेकर जाने वाले हो और फिर से घुमाने नहीं लेके जाओगे, मेरा विहिंग उदास हो जाएगा। जियांग फैमन कहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं इस बार उसके बर्थडे में छुट्टी लेकर हम फैमिली ट्रिप में जाएंगे। मैडम यू खुश हो जाती हैं। विहिंग के बर्थडे के दिन सुबह जियांग फैमन और मैडम यू दोनों विहिंग के कमरे में जाते हैं और विहिंग को बर्थडे विश करते हैं। मैडम यू विहिंग को एक ड्रेस गिफ्ट में देती हैं। जियांग फैमन विहिंग को 2 गिफ्ट देते हैं, एक में फ़ोन था और दूसरा विहिंग खोलने वाला होता है कि तभी जियांग फैमन कहते हैं, रुको, इसे मत खोलो, तुम अपने 18 बर्थडे पर इसे खोलना। तुम जितने सारे मुझे सवाल पूछते हो ना, इस सब के जवाब इसी में है, पर सिर्फ 18 बर्थडे में खोलना, इससे पहले इसे मत खोलना। विहिंग कहता है, ठीक है बाबा। जियांग फैमन विहिंग के रूम से बाहर आ गए। मैडम यू विहिंग से कहती हैं, चलो तुम अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम तीनों लंच करने के बाद घूमने जाएंगे। विहिंग कहता है, क्या सच में माँ? मैडम यू कहती है, हाँ बाबा हमें घुमाने लेकर जाने वाले हैं। विहिंग जल्दी से तैयार होकर नीचे आ गया। तीनों ने मिलकर ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद तीनों कार में बैठ गए और घूमने के लिए निकल गए। पहले जियांग फैमन विहिंग और मैडम यू को लेकर एक कब्र पर जाते। जियांग फैमन विहिंग के हाथ में फूल देकर कहते हैं, ये लो और इन दोनों के कब्र पर चढ़ा दो। विहिंग कहता है, डैड ये कौन है? आप हर साल इनके पास मुझे लेकर आते हो और फूल चढ़ाने के लिए कहते हो, पर ये कौन है नहीं कहते हो। जियांग फैमन कहते हैं, तुम्हें पढ़ना आता है या नहीं? हाँ आता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? विहिंग कहता है, एक के ऊपर वी चांगसे और दूसरे के ऊपर कैंगसे सैंगरन लिखा है। जियांग फैमन कहता है, तुम इनका नाम याद रखो, और मैंने तुम्हें जो गिफ्ट बॉक्स दिया है याद है ना? विहिंग कहता है, हाँ डैड मुझे याद है। तो उसी में ही तुम्हारे सारे सवालों के जवाब है। तुम्हारा जब 18 बर्थडे होगा उस दिन तुम उसे खोलना, तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। विहिंग खुश होकर कहता है, ठीक है। मैडम यू जियांग फैमन को शॉकिंग नज़रों से देखने लगी। जियांग फैमन मैडम यू को बिल्कुल भी नहीं देखते। विहिंग ने दोनों के कब्र पर फूल चढ़ाया और वो तीनों कार में बैठकर घूमने के लिए निकल गए। विहिंग जहाँ जहाँ पर जाना चाहता था, जियांग फैमन उसे वहाँ पर लेकर गए। उन लोगों को लौटने में बहुत ज़्यादा देर हो गई, इसीलिए
जियांग फैमियन ने एक रेस्टोरेंट के सामने कार रोकी और तीनों ने मिलकर डिनर किया। वहीं घूम घूम कर बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसीलिए वो कार के बैक सीट में सो गया था। वहीं के सोने के बाद मैडम यू जियांग फैमियन से कहती हैं, मैडम यू कहती हैं आपने ऐसा क्यों किया। जियांग फैमियन कहते हैं मैंने क्या किया। मैडम यू कहती हैं आपने उसे क्या दिया है, क्या उसमें एक लेटर है जो कि सारी सच्चाई है उसमें लिखी है। जियांग फैमियन कहते हैं हाँ, उसमें सारी चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि हमें खुद भी नहीं पता कि कैंगसे सैंगरेन कौन थी और विंग उनका ही बेटा है। उसके पास बहुत सारी अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ हैं और विंग को खुद को जानने का हक है। वो अगर नहीं जानेगा तो बाद में जाकर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। तुमने खुद ही सुना था ना उस बार, तो तुम बिल्कुल भी ऐसा मत करो। अगर वो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद भी वो हमारे साथ रहना चाहता है तो वो हमारे साथ रह सकता है। अगर वो हम दोनों को छोड़कर जाना चाहता है, अपनी असलियत जानना चाहता है, तो वो जा सकता है और तुम उसे बिल्कुल भी नहीं रोकोगी। मैडम यू कहती हैं पर मैं उसे नहीं जाना देना चाहती। जियांग फैमियन कहते हैं हनी तुम जानती हो सच्चाई जानना हर किसी का अधिकार है। वो उसका सच्चाई अगर जानना चाहता है तो हमें उसे छोड़ना होगा। अगर हमने उसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और ख़ुद का बेटा माना है, वो भी हमें अगर अपना फादर एंड मदर मानता होगा, तो वो वापस लौट कर ज़रूर आएगा। तुम इतने उदास मत रहा करो ना प्लीज़। मैंने जो भी किया है वो सब अच्छाई के लिए ही किया है। मैडम यू कुछ नहीं कहती और कार के बाहर देखने लगी। तभी अचानक से एक बड़ा सा ट्रक आया और उनकी कार को बहुत ज़ोरों से टक्कर मार दिया, जिसकी वजह से कार लुढ़कते हुए बहुत दूर जाकर गिरा और कार के सारे शीशे टूट चुके थे। कुछ शीशे जियांग फैमियन और मैडम यू के बॉडी के अंदर धंस चुके थे। मैडम यू और जियांग फैमियन अपनी आखिरी सांस में भी विंग को देख रहे थे और बहुत ही मुश्किल से अपनी आवाज़ से वी कहते हैं और उन दोनों की सांस वहीं पे रुक जाती है। उन दोनों की वहीं पे डेथ हो गई। कार के बैक सीट पे विंग अभी भी बेहोश पड़ा हुआ है। विंग के बॉडी में जो घाव थे वो सारे भर चुके हैं। विंग के कपड़े फटे हुए हैं और उसमें चारों तरफ खून लगा हुआ है। एक इंसान वहाँ से गुज़र रहा था, उसने देखा एक कार बहुत ही बुरी तरह से घायल है और वहाँ पे कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो कि खुद से लथपथ हैं। उसने एम्बुलेंस को कॉल कर कर बुलाया और यहीं पे हमारी कहानी स्टॉप हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। और सॉरी गाइस, मैंने इस बार बहुत ज़्यादा लेट कर दी। आई होप कि आप लोगों की स्टोरी बहुत अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।